ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल। सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी का दिल्ली की सरकार पर बड़ा बयान। कहा, सिर्फ घोटाले और आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़े कट्टर बेईमान लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत करते हुए सियासी गर्मी बढ़ा दी है। पीएम मोदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा तीखा हमला करते हुए कहा कि कट्टर बेईमान दिल्ली पर आपदा बनकर टूट पड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 10 वर्ष पहले अन्ना हजारे को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया था। इन लोगों ने शराब के ठेकों में, बच्चों के स्कूल में, गरीबों के इलाज में, भर्तियों और प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाले किए। ये लोग विकास की बात करते थे, पर आपदा बनकर दिल्ली पर फिलहाल ये टूट पड़े हैं। ये खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। अब इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पीएम मोदी ने आवास व शिक्षा क्षेत्र समेत 4500 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आगाज करते हुए कहा कि अगले महीने दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली ने इस आपदा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। लद्दाख सीमा के पास चीन के 2 नए काउंटी का भारत ने किया कड़ा विरोध। भारत ने लद्दाख की सीमा से लगते होतन प्रांत में 2 नए काउंटियों की स्थापना को लेकर चीन से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इन काउंटियों के कुछ हिस्से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। भारत ने कहा कि इस तरह के कदमों से क्षेत्र में चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता नहीं मिलेगी। चीन ने संबंधों में कड़वाहट लाने वाला यह कदम तब उठाया जब 4.5 साल से भी अधिक समय से चले आ रहे सीमा गतिरोध को खत्म करने और विश्वास बहाली के लिए दोनों देशों के बीच कुछ दिनों पहले ही सीमा वार्ता फिर से शुरू हुई है। चीन ने शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के होतन प्रांत में हेयान और हेकांग नाम से 2 काउंटी स्थापित करने की घोषणा की है, जिसके मुख्यालय क्रमशः हुइंगलो और मृदुला शहर में है। मेडिकल सीट नहीं रह सकती खाली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समिति की सिफारिशों पर विचार व हितधारकों से बात करे केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में सीटें खाली नहीं रह सकती। केंद्र सरकार राज्यों समेत सभी हितधारकों के साथ बैठक करे और इस मुद्दे पर गठित समिति की सिफारिशों पर विचार करे। अब किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन भोगी अब किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। इसमें 68 लाख पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली लागू करने का काम पूरा हो गया है। पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। राशि जारी होते ही जमा कर दी जाएगी। आज खनौरी सीमा पर किसान महापंचायत डल्लेवाल देंगे संदेश। खनौरी सीमा पर किसानों की शनिवार को महापंचायत होगी। इसमें पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों से भी किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में पहुंचेंगे। महापंचायत में डल्लेवाल किसानों को अपना संदेश देंगे। डल्लेवाल का आमरण अनशन शुक्रवार को 39 दिन भी जारी रहा। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में उग्र भीड़ ने शुक्रवार शाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर हमला कर दिया। इसमें एसपी एम प्रभाकर समेत 7 लोग घायल हो गए। प्रदेश की युवा और महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार। जन सुझावों के लिए वेबसाइट पर अपलोड होगा प्रस्ताव। मुख्य सचिव करेंगी समीक्षा। युवाओं से भी होगा संवाद। प्रदेश सरकार नए साल में राज्य की युवा और महिला नीति भी लागू करेगी। इन दोनों नीतियों के ड्राफ्ट तैयार हो चुके हैं। नियोजन विभाग को इन नीतियों के मसौदे के प्रस्ताव अध्ययन के लिए सौंपे गए थे। विभाग ने कार्य पूरा कर लिया है। सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक दोनों नीतियों पर जन सुझाव भी लिए जाएंगे। प्रदेश की युवा और महिला नीति भाजपा का चुनावी वादा है। अध्यक्ष पद एससी के लिए कभी आरक्षित न होने पर मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने 48 घंटे में सरकार को जवाब देने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने शक्तिगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद को एससी के लिए कभी आरक्षित नहीं किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 48 घंटे में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपेलियाल की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि तय की है। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।